इस सफ़र का रीज़न सिंपल था, रूटीन से ब्रेक लेना और हिमालयस के उन हिस्सों तक जाना जहाँ लोग कम और कहानियाँ ज़्यादा होती हैं। और वहाँ पहुँच के समझा क्यों लोग कहते हैं माउंटेन्स आपको बदल देती है। हर सुबह वही अलार्म, वही आधी अधूरी नींद। कॉफ़ी पीते ही लगता है दिन अलग होगा, पर कुछ नहीं बदलता। रोज़ वही रोड, वही ट्रैफिक और बिना वजह का रश। वर्कआउट भी होता है बस रूटीन पूरा करने के लिए, और फिर वही लैपटॉप के सामने घंटों भर मेल्स, मीटिंग्स और वही स्क्रीन जो कभी ख़त्म नहीं होती है। शाम को लगता है फ्री टाइम मिलेगा, पर रात वही स्क्रीन पे निकल जाती है। और ये लूप चलता रहता है, वही का वही। बस कभी अपने आप को बोलना पड़ता है कि अब बस कुछ अलग चाहिए, चाहे कुछ दिनों के लिए सही। दो गाड़ियाँ, 5 लोग और एक फ्रीक्वेंसी। अब हर मोड़ पे साथ, नेक्स्ट 7 दिनों के लिए। रोड ट्रिप का असली फील तब आता है जब शहर पीछे छूट जाता है और पहाड़ सामने दिखते हैं, और एक्साइटमेंट जैसे कोई पुराना दोस्त सालों बाद मिल रहा हो। रास्ते अब शार्प ट्विस्ट और टर्न्स में बदलने लगे। एक तरफ ओवरहैंगिंग क्लिफ्स, दूसरी तरफ गहरी खाई। हर मोड़ रिमाइंड कर रहा था ये जर्नी चैलेंजिंग होने वाली है। कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स, ठंडी हवा और शांत घाटी। कल्पा में एक अलग ही सुकून था। कल्पा के बाद व्यूज़ बदलने लगे। ग्रीनरी पीछे रह गई और रास्ते और डिफ़िकल्ट होने लगे। स्पीति के पहाड़ अलग ही थे। दूर तक बस पत्थर, हवा और एक अजीब सा पॉज। खूबसूरती तो थी, पर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस और मोशन डिजीनेस के साथ ये माउंटेन रोड ट्रिप और भी टेस्टिंग हो गई थी। काजा, स्पीति का हेडक्वार्टर, एक छोटा और सुंदर सा टाउन अपनी एक अलग ही सिंप्लिसिटी के साथ। आज का दिन काफ़ी लंबा और टायरिंग होने वाला था, इसलिए चाहते हुए भी काजा में ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाए। रास्ते वही रॉकी ट्रेल्स, वही डिफ़िकल्ट टर्न्स, और उनके बीच आई की मॉनेस्ट्री, स्टैंडिंग टॉल फॉर सेंचुरीज इन इट्स फुल ग्लोरी, एज इफ वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। Every turn reminded us this journey was never meant to be easy. लेकिन स्पीति इतना सुंदर था कि थकान वर्थ इट लग रहा था। Maybe that's what makes स्पीति so special. चंद्रताल का डाइवर्जन ट्रिप का सबसे मुश्किल पार्ट था। बम्पी रोड्स, वाटर क्रॉसिंग्स
और नैरो ट्रेल्स। लगता था हर टर्न पे एक नया हर्डल हमारा इंतज़ार कर रहा हो। काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब चंद्रताल सामने आई तो लगा जैसे वक्त थम गया। नीला पानी, खामोशी और वो ठंडी हवा, एक वाइड ओपन स्पेस और बीच में एक शांत लेक, एक सुकून जो शब्दों से ज़्यादा सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चंद्रताल के बाद लगा जल्दी सिसु पहुंच जाएंगे, पर हमने उन रास्तों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। 14 घंटों की ऑफ रोडिंग से बॉडी जैसे टूट गई। रात को किसी तरह 10 बजे सिसु पहुंचे एंड फाइनली कॉल्ड इट अ डे। द स्ट्रेच फ्रॉम काजा टू सिसु, ऑनेस्टली इट ब्रोक अस। एक पॉइंट पे तो लगा बस यहीं से मनाली होते हुए दिल्ली वापस चलते हैं। बट सिसु गेव अस अ मच नीडेड ब्रेक। सिसु वाटरफॉल की ठंडी हवा, पानी की गरज, चेहरे पे गिरती ठंडी मिस्ट, लगा जैसे सारी थकान धुल गई हो। कुछ देर में ही सब रीसेट हो गया। अगले दिन पांगे वैली की तरफ निकले, बिकॉज ट्रिप्स लाइक दिस आर्ट मेंट टू बी ईजी, बट मे बी दैट्स व्हाट मेक्स देम ट्रूली मेमोरेबल। रोड्स अभी भी स्पीति जैसे ही बम्पी थे, लेकिन यहाँ एक अलग चार्म था। ग्रीन पैचेस, टॉल ट्रीज एंड द चनाब फ्लोइंग बिसाइड अस, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सप्लोरर टेलिंग इट्स ओन स्टोरी। स्पीति से थोड़ा अलग फील था, लेस क्राउड, ज़्यादा वेजिटेशन, पर रोड्स और थ्रिल्स बिल्कुल कंपटीशन में थे। कभी माउंटेन्स को चीर कर निकली पगडंडी जैसी ट्रेल्स, कभी वाटर क्रॉसिंग्स और वो बोन डैमेजिंग बाइट्स, सब कुछ यहाँ भी इंतज़ार कर रहा था। और फाइनली शाम तक पहुँचे किलार, एक छोटा सा टाउन जो पांगी वैली का हेडक्वार्टर्स भी है। As soon as we left Kilar, the roads again turned rough. Cars had to crawl through rocks, and at times even goats and sheep became part of the ride too. Altitude बढ़ता जा रहा था, नीचे वैली छोटी लगने लगी, आसमान और पास आता जा रहा था। लगने लगा जैसे बादल बस हाथ भर दूर है। चढ़ाई के साथ साथ स्नो पैचेस और ज़्यादा नज़र आने लगे। दोनों तरफ ऊंची ऊंची आइस वॉल्स। ये रास्ते पूरे विंटर बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं और लग रहा था जैसे बस कुछ दिन पहले ही इन्हें क्लियर किया गया। ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी में धीरे धीरे संभलते हुए हम पहुँचे सच पास।
सच पास 4,414 मीटर की हाइट पर है, जो साल के 6 महीने बर्फ़ के नीचे दबा रहता है। फिर भी ये उन गिने चुने पासेस में से है जो प्लेन्स के रिलेटिवली क्लोज़ है और रोड से एक्सेसिबल भी। इसी वजह से चंबा साइड से काफ़ी विज़िटर्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जहाँ तक नज़र जाती थी सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, और बीच बीच में दिखते थे काले पत्थर, जैसे माउंटेन्स अपनी कहानी सुना रहे हो। धीरे धीरे स्नो वाली दुनिया पीछे छूट गई और सामने चंबा वैली के ग्रीन स्लोप्स खुलने लगे। पहाड़ों को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, उन्हें फील करने के लिए बस उनके बीच होना पड़ता है। शहरों की दौड़ भाग में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि माउंटेन्स आपको हम्बल बना देती है और वही सिखाते हैं सिंप्लिसिटी ही असली लग्जरी है।